हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है? क्या आपको केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग लगती है? तो सारे कंफ्यूजन का समाधान लेकर मैं आ गया हूँ। आप ऊपर देख सकते हो, बहुत कुछ लिखा हुआ है। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। यही कुछ चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने टाइम जो है वो आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा, या लगता होगा कि ये कैसे होगा, इतना कुछ इतना कैसे याद होगा। तो इसी का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना है, बाकी मैं आप सबको बताऊंगा कि ये इस एटॉमिक नंबर के बाद जितना भी कुछ है वो कैसे फील होगा एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको एलिमेंट दिख रहा है, पहला हाइड्रोजन, सिंबल इसका होता है H। हीलियम सिंबल होता है He। लिथियम Li। बेरिलियम Be। बोरोन B। बोरोन का होता है B। कार्बन C होता है। नाइट्रोजन N होता है। ऑक्सीजन O होता है। फ्लोरीन F होता है और नियोन Ne होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्रमशः हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, हीलियम का हो जाएगा 2, लिथियम का हो जाएगा 3, बेरिलियम का हो जाएगा 4, बोरोन का हो जाएगा 5, कार्बन का हो जाएगा 6, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, फ्लोरीन का हो जाएगा 9 और नियोन का हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एटॉमिक मास निकालने की एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है तो उसके बारे में जानो। कि जैसे कि हमें एटॉमिक नंबर पता है, अब सबका एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया। अब एटॉमिक नंबर आपको याद है तो हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो आपने दो नंबर पढ़ा होगा। पहला नंबर इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो जो दो से पूरा पूरा कट जाए, 2, 4, 6, 8, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए तो ये इवन नंबर हो जाएगा। दूसरा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर में जो भी इवन नंबर होगा उसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप लोग क्या करोगे? सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या होगा कि जितना भी नंबर आपको इसमें एटॉमिक नंबर में दिख रहा है, जो भी इवन नंबर है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आपको एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 होता है, इसको तो याद कर लेना, 1 पॉइंट कुछ होता है, तो इसको 1 याद करना है, ठीक है। अब हीलियम से चलते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर देखिए कितना होता है? 2। तो बताइए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 इवन नंबर है, इसको हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। लिथियम Li3 होता है, एटॉमिक मास लिथियम का 3, एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? क्योंकि 3 ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 7 हो जाएगा। फिर से बेरिलियम Be4, 4 क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 4 जो है वो इवन नंबर है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 हो जाएगा। बोरोन B5 है और इसका एटॉमिक मास अब बताइए कितना होगा? तो 5 2 जा 10, 1 11। क्यों? क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड जोड़े, 1 ऐड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? अब जैसे कार्बन C6 है, 6 है तो 6 इवन नंबर है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एटॉमिक मास निकालिए 12। नाइट्रोजन N7 है, अब बोलिए 7 2 जा 14, 1 15 होगा? 15 नहीं, नाइट्रोजन इसका एक अपवाद है। जितना ये जो ट्रिक है उसका नाइट्रोजन एक अपवाद है, केमिस्ट्री में अक्सर हम होता है। तो नाइट्रोजन N7, 7 का सीधा हो जाएगा 7 2 जा 14। सिर्फ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है वो 14 होता है। ऑक्सीजन O8 है, ठीक है। तो 8 2 जा सीधा क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 8 जो है वो इवन नंबर है। अब फ्लोरीन F9 होता है, 9 2 जा 18, 1 19 होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए। इसी तरीके से नियोन जो है Ne10 होता है, तो 10 2 जा सीधा 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? याद कर लीजिए, क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of proton
इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब कैसे, तो वो देखिए सीधा सीधा जो एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है यही वाला सेम नंबर इधर उतार दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होता है, बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ये भी 4 ही है, बोरोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होता है, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है, फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होता है, वहीं नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है। अब देखिए हम ये तो जानते हैं कि एटम जो होता है, कोई भी एटम जो होता है, इसको लिख लीजिए, लिखना चाहें, कोई एटम जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो एटम न्यूट्रल कैसे हो जाता है, तो वो प्रोटॉन के कारण होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन पे प्लस साइन होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये प्लस माइनस कट के 0 आ जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ठीक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो फिर से लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 10 तक नंबर लिखना है, बचपन से लिखते आए हो, क्लास नर्सरी में सीखे होगे। तो 1 से लेके 10 तक लिख के आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो एक और फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, तो अगर इसमें से हमको 2 पता है, एटॉमिक क्या हमको पता है कि एटॉमिक मास भी पता है, अब हमने अभी निकाला था ट्रिक से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम आसानी से निकाल लेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रहा एटॉमिक मास वाला कॉलम, और इसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हम फटाफट निकालेंगे इसमें से, इसको माइनस करके, राइट। अब कैसे निकालेंगे वो हम अभी आपको बता रहे हैं। माफ कीजिए, यहाँ पे प्रोटॉन ना होकर यहाँ पे होगा न्यूट्रॉन। क्या होगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, राइट। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हमें एटॉमिक नंबर में से सिंपली प्रोटॉन वाले को माइनस करना है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। वहीं हीलियम में फिर से 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 लिखेंगे। 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 लिखेंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 लिखेंगे। 11 में से 5 माइनस करेंगे, 6 लिखेंगे। 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 लिखेंगे। 14 में से 7 माइनस करेंगे, 7 लिखेंगे। 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 लिखेंगे। 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 कितना लिखेंगे, 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 लिखेंगे। फ्लोरीन F9, 10 लिखेंगे। और यहाँ नियोन 20 में से 10 माइनस करेंगे, फिर से 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन में कितना होगा, 0। हीलियम में कितना होगा, 2। लिथियम में कितना होगा, 4। बेरिलियम में कितना होगा, 4। बोरोन में कितना होगा, 6। कार्बन में कितना होगा, 6। नाइट्रोजन में कितना होगा, 7। ऑक्सीजन में कितना होगा, 8। फ्लोरीन में कितना होगा, 10। और नियोन में कितना होगा, 10। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना था। हमने एटॉमिक मास भी निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल लिया, साथ ही साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी अगर एटम है तो उसमें कुछ क्लास बनी होती है। जैसे हम KLMN लिख लेते हैं, 4 क्लास लिख लेते हैं, अभी के लिए काम 3 ही पड़ेगा। लिख लेते हैं कि उसमें कितना होता है। कोई भी अगर आप नंबर ये जो देख रहे हो
कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन जो है या एक क्लास में होता है, उस क्लास का नाम है KLMN। पहली क्लास की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, दूसरी क्लास की जो कैपेसिटी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, तीसरी क्लास की जो कैपेसिटी होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, और चौथे क्लास की जो कैपेसिटी होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। मतलब K के पास अधिकतम मैक्सिमम नंबर 2 रह सकता है इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 रह सकता है, M के पास 18 रह सकता है और N के पास 32 रह सकता है। एक और शर्त है कि जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाएगा K वाला, तब तक इलेक्ट्रॉन L में नहीं जाएगा, जब तक L पूरा फिल नहीं हो जाएगा तब तक M में नहीं जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नियम और भी है, इसका एक सेपरेटेड वीडियो बाद में बनाया जाएगा। आपने क्या समझा, इसको हटा ही दीजिए। आपने क्या समझा कि 3 क्लास होती है K, L और M। पहले ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, दूसरे की 8 की है, तीसरे की 18 की है। L, K, L, M, N भी लिख लीजिए और इसकी 32 की है, ठीक है। तो अब K, L, M, N हमें इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास नियॉन Ne10 है। क्या है, 10 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 10 है, इसे हमको किस में करना है, क्लास में जो है वो बांटना है। कि क्लास में हम कैसे बांटेंगे, तो क्लास हमारे पास क्या सब है, KLMN है मान लो। तो नियॉन का 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, K में आ जाएगा। कितना बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो L में आ जाएगा। MN का कोई काम है नहीं, 2 ही में फुलफिल हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम इस तरीके से लिख लेते हैं और लिखने के बाद ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट रहता है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फटाफट से फिल करते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। हीलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है कुल मिलाकर, 3। पहले ऑर्बिट को यह 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर भी इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसीलिए इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसका, लिथियम का, ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बेरिलियम का 2 होगा, ठीक है। कार्बन का, बोरोन का कितना होगा, बोरोन का 3 होगा। कार्बन का कितना होगा, कार्बन का 4 होगा। नाइट्रोजन का 5 होगा। ऑक्सीजन का 6 होगा। फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का 7 होगा। और नियॉन का कितना होगा, नियॉन का 8 होगा। ये क्या है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऑक्सीजन है, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके पास हमारे पास इसका मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको हमको कैसे फिल करना है, तो पहले ऑर्बिट में 2 रख दीजिए, जो बच जाए उसको लास्ट ऑर्बिट में रख दीजिए। तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रखने के बाद सेकंड के लिए कितना बच जाएगा, तो सेकंड के लिए 6 बच जाएगा, क्योंकि 6 + 2 = 8, 6 + 2 = 8। इसीलिए इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कितना रखा है, 6 रखा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो लास्ट ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और लास्ट ऑर्बिट वाले को बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम चलते हैं वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी जानने से पहले फिर से कुछ बात आप जान लीजिए कि ये आप यहां देख रहे होंगे हीलियम, दिख रहा है आपको ये वाला कॉलम, हीलियम वाला, ये आपका है हीलियम। क्या है, ये है हीलियम। और एक यहां आपको दिख रहा है नियॉन। क्या है, नियॉन। हीलियम और नियॉन बताइए तो क्या है, ये है नोबेल।
नोबेल गैस इसको हम बोलते हैं। ये अपने जीवन चक्र से मुक्त है, इसको किसी भी चीज का कोई झंझट नहीं है। इसीलिए बाकी के जितने भी एलिमेंट है ये चाहता है कि या तो हम हीलियम हो जाएं या नहीं तो हम नियॉन बन जाएं। कम से कम हीलियम बन जाएं, नहीं तो नियॉन बने। ठीक है, तो हाइड्रोजन और इस यही बनने के लिए, या तो हीलियम बनने के लिए या नियॉन बनने के लिए, ये जो जितना भी एलिमेंट आप देख रहे हो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो छोड़ देता है या अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेता है, या तो अपनी वैलेंसी, या तो अपना ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो या तो ये किसी को दे देगा या नहीं तो किसी से और गेन करके या तो ये लिथियम या तो ये हीलियम बन जाएगा या नहीं तो ये नियॉन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2, ठीक है, और नियॉन का जो होगा ये है आपका हीलियम, और नियॉन का जो होगा ये होगा नियॉन यानी 10 का जो होगा ये होगा 2,8। ठीक है, तो या तो ये चाहेगा कि हम सीधा 2 हो जाएं, नहीं तो ये चाहेगा कि हम कम से कम 2 या 8 हो जाएं। ठीक है, इसी चक्कर में या जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसी को हम इसकी वैलेंसी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वैलेंसी बोल देंगे। कैसे कि देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके लास्ट और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये जो हीलियम आप देख रहे हो इसको ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है ना लूज करने की जरूरत है, क्योंकि सब तो इसी के जैसा बनना चाह रहा है, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नियॉन की भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? नियॉन की भी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि नियॉन भी क्या है? नोबेल गैस, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो वो नोबेल हो। ठीक है, हीलियम एक ऐसा नोबेल गैस है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बाकी के सारे जितने भी नोबेल गैस हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे? लिथियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ आप बेरिलियम देख रहे हो, यह भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसके जैसा बनना चाह रहा है? ये एक्चुअल में जो है वो नियॉन के जैसा ये एक्चुअल में जो है वो हीलियम के जैसा बनना चाह रहा है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो इसका फिर से जो इसकी फिर से जो एटॉमिक नंबर है वो 2 हो जाएगी। इसके लिए इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। बोरोन की जो वैलेंसी है वो फिर से 3 हो जाएगी, कार्बन का 4 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन से फिर से ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर यह नियॉन की तरह बन जाएगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सिर्फ एटॉमिक नंबर को याद किया, बाकी एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सब हमारे सामने आ गया। तो इसे 2-4 बार प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी आप भी आसानी से कर सकते हो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।